लंका दहन उपरांत रावण मंत्री परिषद की बैठक बुलाता है। मंत्रीगण संदेह व्यक्त करते हैं कि विभीषण की हनुमान से मिली भगत थी, अन्यथा हनुमान द्वारा लगाई गई आग से सभी के मैल भस्म हो गए, किंतु विभीषण का घर बचा रहा। रावण का नाना माल्यवान रावण को सीता के प्रति अपना हर्ष त्यागने का परामर्श देता है, किंतु रावण नाना का तिरस्कार करता है और रावण मेघनाद से कहता है कि लंका का जीर्णोद्धार करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिया जाए। हनुमान अशोक वाटिका वापस आकर माता सीता से मिलते हैं। वह सीता से कहते हैं कि वे उन्हें ऐसी कोई निशानी दें जिससे प्रभु राम को विश्वास हो जाए कि वह सीता माता से मिलकर आए हैं। हनुमान को आशंका है कि संभवतः राम केवल एक आभूषण देखकर उनकी बात का भरोसा न करें। तब सीता उन्हें राम को सुनाने के लिए जयंत का प्रसंग कहती है। एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर सीता के पैर में मोच कर दी थी। तब राम ने जयंत पर सरकांडे के बाण चलाया था। जयंत तीनों लोकों से भागता फिरा, लेकिन उसका बाण से पीछा नहीं छूटा। अतः तो राम की शरण में ही आया। राम ने उसकी एक आंख फोड़कर उसे दंडित किया, लेकिन प्राणदान दे दिया। हनुमान सीता माता को धीरज रखने का दृढ़ बंधाकर वापस किष्किंधा को रवाना होते हैं। उधर राम चिंतित हैं कि काफ़ी समय बीतने के बावजूद अभी तक खोजी वानर दलों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। सुग्रीव उन्हें बताते हैं कि दक्षिण दिशा की गया दल किलकारियां भरता हुआ वापस आ रहा है, तो कोई अच्छा समाचार लेकर ही आया होगा। जामवंत, अंगद और हनुमान राम के समक्ष उपस्थित होते हैं। हनुमान सीता माता की दारुण दशा राम को बताते हैं। राम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हनुमान राम को सीता का संदेश देते हैं कि यदि 1 मास के भीतर वे सीता को मुक्त नहीं कराते हैं तो उन्हें जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान सीता की क्षमा याचना भी लक्ष्मण तक पहुंचाते हैं। लक्ष्मण दुखी होते हैं। हनुमान सीता माता की चूड़मणि राम को देते हैं। राम इसे देखकर भावुक होते हैं। हनुमान जयंत प्रसंग को सुनाकर राम को विश्वास दिलाते हैं कि वे सचमुच माता सीता से मिलकर आए हैं। राम हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हनुमान राम के चरणों पर लौट जाते हैं। राम स्नेह से रुद्धतवार हनुमान के सिर पर हाथ फेरते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रभु के सिर पर हाथ फेर रहे हों। पार्वती अचरज में पड़ती है।